राम राम जी। क्या आपके मन में भी यही धारणा है कि ग्रहों के उपाय बड़े खर्चीले होते हैं, लाखों का हजारों का पूजा पाठ करवाना पड़ता है? तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने घर की रसोई में पड़े हुए कुछ सामान से ही अपने ग्रहों का उपाय बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे कि शनिदेव अगर किसी व्यक्ति की पत्रिका में बुरा परिणाम दे रहे हों, जैसे कि शनिदेव की साढ़े साती हो, शनिदेव का ढैया हो, या फिर शनिदेव महादशा में बुरे परिणाम दे रहे हो, व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, हर काम बड़ा धीमे धीमे होता है, रुकावटों के साथ होता है। तो ऐसी समस्याएं अगर आपके या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन में बन रही हैं, तो आप अपने घर के रसोई घर से ही कुछ एक सामग्री लेकर शनिदेव का उपाय कर सकते हैं। काला नमक, ब्लैक सॉल्ट आपने सुना होगा, या पिंक सॉल्ट यह भी आपने सुना होगा। तो ऐसा पत्थरनुमा आपने यह नमक लेना है और आपको क्या करना है, शनिवार के दिन किसी भी गौशाला में जाकर गौ माता के चारा खाने वाली जगह में रख देना है। देखिए, जब गौ माता इस नमक को चाट चाट के खाएंगी बीच में, तो आपके शनि ग्रह इससे बढ़िया होते हैं। दूसरा उपाय, कहीं पर भी लंगर और भंडारा चलता हो और आपको आपके जीवन में शनि ग्रह के बुरे परिणाम आ रहे हों, तो आपको आपके रसोई घर में ही जाना है और कुछ एक सामग्री उठानी है जिसको हम कहते हैं काली उड़द की साबुत दाल। काली उड़द की साबुत दाल ले जाकर शनिवार के दिन आप दोपहर 3 बजे के बाद और सूर्य अस्त होने से पहले पहले किसी भी धर्म स्थान में जहां पर लंगर भंडारा चलता हो, या ऐसी जगह जहां पर लंगर भंडारा चलता हो, या मंदिर में जो कि शनि देवता का मंदिर हो, उनके चरणों में यह दाल जाकर अर्पण करनी शुरू कर दें, काली उड़द की साबुत दाल। इससे भी आपको लाभ हो जाएगा और यह उपाय आपके रसोई घर से जुड़ा हुआ है, तो बड़े आराम से कर सकते हैं। अब देखिए, दही का उपाय भी आपके रसोई घर से जुड़ा है। अगर आपको शनि ग्रह के दुष्प्रभाव जीवन में आ रहे हों, तो आप दही भल्ला लेना। दही भल्ला जो कि काली उड़द की दाल से बनता है, तो वह दही भल्ला लेकर किसी मजदूर व्यक्ति को, जो किसी बिल्डिंग को बनाने का कार्य कर रहा हो, मजदूर हो, मेहनत कश इंसान हो, ये सब शनि ग्रह के अंतर्गत आ जाते हैं, तो उनको आप शनिवार के दिन दही भल्ला खाने के लिए दे सकते हैं सम्मान पूर्वक। ऐसा करने से भी शनि ग्रह के जो दुष्परिणाम है धीरे धीरे करके आपसे दूर होते हैं। एक बात याद रखिएगा, यह सारे उपाय आपके रसोई घर से जुड़े हैं। अगर ऐसी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं ना, तो शनि ग्रह के बारे में कोई ना कोई आपसे गलतियां या आपके पूर्वजों से गलतियां हो रखी हैं, जिसके कारण ये परिणाम आ रहे हैं। तो आपको साथ साथ में शनि ग्रह का ध्यान करते हुए जब भी यह सामान आप किसी को भेंट करें या शनिदेव को अर्पण करें, उनसे क्षमा याचना जरूर करते रहना है। क्योंकि जितनी देर तक आप क्षमा नहीं मांगेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, ग्रह प्रसन्न नहीं होते। सामने वाले व्यक्ति का गुस्सा कब शांत होता है? जब हम माफी मांगते हैं, तभी वह अपना क्रोध कम करता है। नहीं तो हमारे चलते जीवन में भी अगर कोई दुश्मन बन जाए ना हमारा, तो वो एक बार हमें अपमानित करता है, दूसरों के सामने नीचा दिखाता है। तो ग्रह भी यही करते हैं जब हमने उनके साथ गलत व्यवहार किया हो। तो शनि ग्रह के साथ गलत व्यवहार कैसे होता है? चाचा ताया के साथ कुछ गलत किया हो, मजदूरों को उनका हक ना दिया गया हो, कई बार चींटियां, काले रंग की चींटियां या कीड़े मार देते हैं हम बचपन में, ऐसा भी बहुत कुछ होता है। किसी की मजदूरी प्रॉपर नहीं देते, ये भी बहुत कुछ देखने में आता है, जिसके कारण ये चीज़ें डेवलप होती हैं। कई बार किसी का मकान छीन लिया जाता है पिछले जन्म में, या किसी की फसल को आग लगा दी जाती है। तो ऐसी चीज़ें बहुत सी होती हैं जो एक कर्म बन के आपके जीवन में आती हैं, फिर वह ग्रह खराब होता है। तो माफ़ी मांगना मत भूलिएगा, इससे ही आपको लाभ होगा। तो यह जानकारी इसी पर आधारित थी कि कैसे शनि ग्रह का उपाय आप अपने रसोई घर से करके चल सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है।
ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।